Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अलजेब्रा के क्लास नंबर 8, जिसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम कराई जाएगी, यानी कि शेषफल प्रमेय, और जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लगभग एसएससी, सीडीएस और एनटीपीसी और आपका सुपर टेट में से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। यकीन मानिए कि आप सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम बड़ा इजी करने का प्रयास करेंगे, यदि उससे भी इजी कंसेप्ट आपको शायद कहीं मिले। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर करना। बारे में बात करते हैं, यानी रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले बात करें हम कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब रिमाइंडर थ्योरम की बात करें हम, यानी कि शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय के अंदर शेषफल प्रमेय होती क्या है, इसका इजी कंसेप्ट क्या है। यदि इफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर एफ है। रिमाइंडर क्या होगा इसका, एफ है। यदि एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर एफ है। यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए के द्वारा भाजित किया जाता है तो इसमें जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, एफ है। अब एफ ए शेषफल कैसे आता है, आपको ये डायरेक्टली ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या एफ एक्स को डिविजिबल किया जाता है एक्स माइनस ए से तो वहां पर जो रिमाइंडर आता है आपका वो एफ ए आता है। अब एफ ए कैसे आता है इसकी आपको जरूरत नहीं है। यदि आप सीडीएस के लिए यदि कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है तो हम सीडीएस जब मेंस का कोर्स, जब सीडीएस के लिए और सीजीएल के लिए हम जब मेंस कराएंगे जब हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन अभी आप एनटीपीसी, रेलवे वगैरह की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये कैसे आता है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि यदि एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर एफ ए होगा। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यदि ऐसा है तो जो रिमाइंडर डिवाइडेड है, जिससे डिवाइडर है आपका, उसके बराबर हमें जीरो पुट करना है, यानी x माइनस ए इक्वल टू 0 रहेगा। यदि ऐसा है एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर एफ ए होगा और आफ्टर दैट x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। यानी हम कहें तो हिंदी में कि यदि एफ एक्स कोई संख्या है उसे एक्स माइनस ए के द्वारा भाजित किया जाता है तो उसका शेषफल क्या होगा, एफ ए होगा। और उस जो रिमाइंडर यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है, जो भाजक है उसके बराबर हम 0 पुट करेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर पूछ रखा है तो आपका जो भाजक है उसके बराबर आप 0 पुट करोगे। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 तो शेषफल बताओ। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 तो शेषफल बताइए। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर एफ ए होगा और एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। यानी हम कहें तो इसके बराबर हमें क्या पुट करना है, 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आपको बस इतना ध्यान रखना है इस प्रमेय के माध्यम से कि जो इसका भाजक यानी जिससे हम भाग दे रहे संख्या में उसके बराबर आपको हमेशा चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो 0 पुट करना है। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दिया आपने तो जो x का मान निकलेगा यहां से वो 2 हो जाएगा।
x का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। इस 2 की वैल्यू को जब आप इसमें रखोगे तो क्या आएगा 4 प्लस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर करोगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 यानी ये पूरा टोटली कितना आ जाएगा 9। यही आपका क्या हुआ आंसर होगा, यानी जो शेषफल निकल के आएगा वो 9 आंसर होगा इसका, यानी इसका शेषफल जो होगा वो क्या हुआ 9 होगा, इसका शेषफल क्या हुआ 9 होगा। अब बात करें जैसा कि हमने कहा था एफ ए होगा, एफ ए होता है और ए इन दोनों का गुणनखंड ही आपका रिमाइंडर होगा और वही इसमें निकल के आ रहा है कि 9 आंसर होगा। तो चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिसे दलिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलिए तो अब बात करें, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कि यदि x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 14 अपॉन x माइनस 3, तो शेषफल बताइए। तो आपको क्या बताना है शेषफल बताना है, तो शेषफल बताओ। यही आपका क्वेश्चन है कि x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के 14 अपॉन x माइनस 3, तो शेषफल बताइए। आफ्टर दैट अब हमें क्या देखना है, हमने सबसे पहले बताया था कि जो रिमाइंडर थ्योरम में आपको जिससे भाग दिया जा रहा है उसके बराबर 0 पुट कीजिए। यदि x माइनस 3 के बराबर 0 पुट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। इस x बराबर 3 को हमने इसमें रख देना है, वही आपका आंसर होगा। जब 3 को आप इसमें रखोगे तो 3 की पावर 5 माइनस 9 इंटू प्लस 12 इंटू 3 माइनस के 14। अब जब 3 की पावर को आप खोलोगे तो क्या होगा 3 का वर्ग, 3 की पावर 5 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 3 में करोगे 9 होगा, 9 का 3 में करोगे 27 होगा, 27 3 में करोगे 81 होगा, और 81 का जब 3 में करोगे आप तो 243 आएगा। यानी जो 3 की पावर 5 होती है वो कितना होता है 243। 9 का 9 में जब गुणा करोगे आप तो 81 आएगा, प्लस 36 आएगा, माइनस के 40। इसके बाद 243 में से आप 81 माइनस करना है आपको, प्लस का 36 माइनस का 14। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 81 और 14 हो जाएगा 95, 95 36 जाएगा आपका, तो 59 बचेगा, और 59 में से जब 243 घटाओगे आप तो ये हो जाएगा 184। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए कि आपने यदि शेषफल प्रमेय का जो एक छोटा सा ट्रिक था कि यदि उसके जो भाजक है आपका उसके बराबर यदि आप 0 पुट कर सकते हो तो आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इजी हो जाएगा। इसके माध्यम से चलते हैं कि कैसे शेषफल प्रमेय से बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए तो देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो शेषफल बताओ, तो शेषफल बताइए। यदि x की पावर 11 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो शेषफल बताइए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि x माइनस 1 बराबर हम क्या पुट कर देंगे, इसके बराबर जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ x बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर 1 होगा कि जैसा कि हमने आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम में कि जिससे भाग दिया जा रहा हो उसके बराबर आप क्या पुट कर दीजिए 0 पुट कीजिए। तो यहाँ से x बराबर 1 हो जाएगा और 1 का मान इसमें रखोगे तो 1 की पावर 11 प्लस 1
और यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। एक की पावर कितनी भी कर दीजिए एक ही रहता है, तो ये 2 हो जाएगा और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक की पावर आप चाहे कितनी भी कर दीजिए वो हमेशा एक ही रहता है, इसलिए 1 + 1 = 2 और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलते इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। इस रिमाइंडर थ्योरम जो होती है, आपको बस ये देखना है कि कहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपको कहीं भी शेषफल पूछ रखा हो तो आप डायरेक्टली उसमें यदि शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम से उस क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, आपको लग रहा है, तो डायरेक्टली पहले उसी को लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 2x² - 5x - 1 / x - 3, तो शेषफल बताइए। तो शेषफल बताओ। अब बात करें कि 2x² - 5x - 1 x - 3, अब इसमें भी इसके बराबर हमें 0 पुट कर देना है। आपको जैसे रिमाइंडर दिखे, रिमाइंडर की बात की जाए तो आपको जो भाजक है उसके बराबर 0 पुट कर देना है डायरेक्टली। तो यहां से हमें पता चला x बराबर 3 हो जाएगा और इस 3 की वैल्यू को उसमें रख दीजिए 2 × 3 का होल स्क्वायर - 5 × 3 - 1। 3 का स्क्वायर जब करोगे आप तो 9 हो जाएगा, 9 का 2 में गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस का 1, 18 में से जब 16 जाएगा तो आपका ये आएगा 2 और ये आपका 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख पा रहे होंगे कि आप देखते ही रिमाइंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको देखते ही सॉल्व कर पा रहे हो, और ये सबका खेल है, ये सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम है उसी पर डिपेंड करते हैं। यदि वास्तव में थोड़ा बहुत यदि आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे और भी बच्चों के पास पहुंच सके। और जो ये आपका क्वेश्चन है, ये रेलवे और सुपर टेट के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपके, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को यदि आप सुपर टेट या रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो जरूर देखना, जिससे कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी क्वेश्चन लगभग बनते हैं वो हमने लेकर के आए हैं आज। तो हम आपको 4 क्वेश्चन करा चुके हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x की पावर 101 + 5 अपॉन x की पावर 27 + 1, तो शेषफल बताओ। तो शेषफल बताओ। अब बात करें कि इसमें क्या दे रखा है। अब यदि इसके बराबर आप 0 पुट करते हो, संख्या के बराबर 0 पुट करने जाते हो, तो आपको पता चलता है कि x की पावर 27 = -1 आएगा। x की पावर 27 = -1 आएगा। यदि यहाँ से x का मान निकाले हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा आपका, x का मान भी -1 ही होगा, क्योंकि x की पावर 27 क्या है, एक ऑड संख्या है, और ऑड संख्या और x की पावर 1 भी एक ऑड संख्या है, इसलिए जो x की पावर 1 का मान होगा वही x की पावर 27 का मान होगा, क्योंकि 1 हमेशा 1 ही रहता है चाहे उसकी पावर कितनी भी हो जाए। इसलिए x की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, -1। तो इसको इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, तो -1 की पावर 101 + 5। अब यहां पर आपको ये देखना है कि जो 1 की पावर है वो कितनी है, 1 की पावर है 1 से 1। यदि ये पावर ऑड है तो इसलिए माइनस ही रहेगा। यदि ये पावर इवन होती, यहाँ यदि इसकी पावर सम होती तो ये प्लस का 1 हो जाता है, इसलिए -1 रहेगा, प्लस का 5 = 4 आएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर देखना ये है कि यदि किसी की पावर, यदि -1 की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, यदि इवन है तो प्लस हो जाएगा। यानी ऑड और इवन के अनुसार ये जो पावर है वो चलती हैं। देखिए तो आगे अगला क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, CGL में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि x की पावर x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाग किया जाता है, से भाजित किया जाता है, तो क्या आता है आपका, यहां पर जो आता है माइनस का 2x आता है। यदि x² प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाजित किया जाता है तो जो इसका शेषफल है माइनस 2x इसका शेषफल आता है, माइनस 2x इसका शेषफल आता है। तो k का मान बताओ, शेषफल आता है तो k का मान बताना है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा ही आप 10 सेकंड में सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे, आपको पता है कि यदि इसमें x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाजित किया जाता है तो यहाँ पर माइनस 2x इसका रिमाइंडर आ रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि x² प्लस 2 जो क्या है इसका भाजक है, यानी कि इससे भाजित किया जा रहा है, तो इसके बराबर क्या पुट कर दोगे आप 0। तो x² इक्वल टू -2 आएगा यहाँ पर, और x² इक्वल टू -2 आएगा यहाँ पर। इसलिए इसे आप जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो देखिए x इंटू x² भी लिख सकते हैं हम, x क्या लिख सकते हैं, x इंटू x² प्लस 5x² प्लस 10k इक्वल टू जो रिमाइंडर है आपका वो कितना आ रहा है, माइनस के 2x। इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस के 2x। अब जब आप इस x² की वैल्यू को पुट करोगे इसमें तो क्या आएगा, x² की वैल्यू को x इंटू माइनस का 2 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 10k इक्वल टू माइनस का 2x। हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि जो x³ है उसे x इंटू x² में तोड़ दिया। अब बोलेंगे आप कि सर ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमें जैसे पता चला कि जो यहाँ पर जो मान निकल के आ रहा है वो x² का मान निकल के आ रहा है, तो हम क्यों ना इसको x इंटू x² में तोड़ दें, जिससे कम से कम जो इसकी x² की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने x² की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर तो हमें पता चला माइनस 2x हो गया, और माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2x से कट जाएगा। इसी प्रकार जो माइनस का 2 की पावर होल स्क्वायर है ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 प्लस 10k इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस 1 है, इधर कट गया। जब इधर कटेगा ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये माइनस का 1 इधर जाके कटेगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 0 होगा ये तो 10k इक्वल टू 20 आएगा माइनस का, और 10 से 20 कट जाएगा तो k इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों, जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पर जो माइनस का 2x इसका रिमाइंडर पहले से दे रखा है, तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी संख्या होगी जिसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो हमें पता चला जो k है जिसमें हम इस संख्या का भाग दे रहे हैं उसमें एक k है जो क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। x² बराबर -2 निकल के आया है, हमने इस x की को x इंटू x² में तोड़ दिया, प्लस 5x² प्लस 10k इक्वल टू -2x। तो x इंटू -2 प्लस 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 10k इक्वल टू -2x। तो यहाँ पर यदि माइनस का 2x हो जाएगा, -2x से -2x कट जाएगा तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, 5 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का जब होल स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 प्लस 10k इक्वल टू 0, 10k इक्वल टू माइनस का 20, तो k बराबर माइनस का 2। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना, यदि स्पीड ज़्यादा लगे तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि मैं अपनी स्पीड को मैनेज करता रहूं। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो मैं धीरे धीरे भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये एक भी लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं है। क्यों, मैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को कराता हूं सिर्फ, जिससे कि
आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके भविष्य के साथ जो भी हो वो सही हो। यदि मैं आपको लॉलीपॉप ही क्वेश्चन कराता रहूँगा तो आप हैप्पी तो रहोगे, लेकिन आपका एग्जाम में सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम वाले होंगे ही नहीं तो आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बाय बाय।